हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एबीसीडी। चलिए आज हम अपना कंप्यूटर फंडामेंटल का प्रैक्टिस सेट थर्ड आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले दो वीडियो और आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें इस चैनल के वीडियोज़ के सेक्शन में जा कर के। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन करें। उसमें आप मैसेज भेज सकते हैं कि किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए। ये कंप्यूटर फंडामेंटल का मैं सेट इसलिए लाया हूँ क्योंकि हाल ही में जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन होते थे जो हार्डवेयर से कम उसके सॉफ्टवेयर से ज़्यादा पूछे जा रहे थे। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न जरूर देखे जाएंगे, तो इसे जरूर पढ़ करके जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस के सुरक्षा के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस में जो कंप्यूटर में वायरस ना लगे इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन बी कंपाइलर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर। आप चाहे तो पहले खुद से आप अटेम्प्ट करें और हमारा आंसर देखें। टोटल 20 प्रश्न हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से देखते हैं आप खुद से कितना लाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका वास्तव में इसमें से पहले से कितने प्रश्न जानते थे या आप सही किए हैं। चलिए इसके प्रश्न का आंसर देखते हैं। कर रहा है प्रश्न का उत्तर में कि कंप्यूटर वायरस और सुरक्षा के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो 4 ऑप्शन है, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर। तो हम लोग यूज करते हैं एंटीवायरस। ठीक है, नाम से ही पता चलता है वायरस के अगेंस्ट क्या रहेगा, एंटीवायरस। ठीक है, इसके और भी ऑप्शन है जैसे टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर का क्या काम होता है, यह केवल सिर्फ टेक्स्ट को एडिट करने के लिए होता है, इसका सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कंपाइलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब टफ लेवल का क्वेश्चन जब आते जाएगा धीरे धीरे आगे आने वाले सेट में इससे भी टफ क्वेश्चन हम लाएंगे तो उसमें इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपाइलर ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड में बदलता है। और एंटीवायरस तो देख ही लिए क्या करता है, वायरस को डिटेक्ट करता है और उसे हटाता है। डिस्क क्लीनर यह अस्थायी फाइलें को हटाता है, वायरस को नहीं। जैसे डिस्क क्लीनर में आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे हम फाइल्स को डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है। 30 डेज या जो भी डेट उसमें फिक्स रहता है उतने दिन के बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिक डिलीट होता है। तो इस डिस्क क्लीनर टाइप का जो माने एप्लीकेशंस होती हैं वो उसको डिलीट करने का काम करती है। प्रश्न नंबर 2 है कंप्यूटर में Ctrl+P शॉर्टकट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। याद रखिए इस टाइप के प्रश्न कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जैसे P पेस्ट, P प्रिंट, P पावर पॉइंट, P पेज सेव। अब आप अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। ऑप्शंस ऐसे ऐसे रहेंगे कि आपको एग्जाम में आते हुए भी प्रश्न गलती हो जाएगा। आप तो कहेंगे कि हाँ हमने तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, लेकिन आंसर जब आएगा, जब आंसर रिलीज होती है तो उसमें आपका स्कोर बहुत कम होता है। उसका रीज़न ये है कि अच्छे से पढ़ के जाना जरूरी है। Ctrl+P देखेंगे क्या क्या होगा। तो Ctrl+P के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+V। अब भी का कोई विशेष मतलब नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना, आपको याद करना पड़ेगा। Ctrl+V क्या हो गया, पेस्ट करने के लिए। Ctrl+P किसके लिए, तो प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट या पेज को प्रिंट करने का ये शॉर्टकट की है। पावर पॉइंट खोलने के लिए ऐसा कोई शॉर्टकट की नहीं है। पेज सेव करने के लिए Ctrl+S, ये तो पता चल रहा है क्लियर, पेज सेव, Ctrl+S, S फॉर सेव। ठीक है, लेकिन V का कोई मीनिंग नहीं होता है। P फॉर प्रिंट नजर आ रहा है, ठीक ना, लेकिन V का कोई मतलब नहीं होता। Ctrl+V किसके लिए होता है, तो पेस्ट के लिए, और कट करने के लिए क्या होता है, Ctrl+X होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+P किसके लिए, तो प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न है कि ब्राउजर का कार्य क्या होता है। वीडियो एडिट करना, डॉक्यूमेंट सेव करना, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलना, कंप्यूटर साफ करना। तो देखेंगे ब्राउजर का काम क्या होता है, इंटरनेट पर वेबसाइट को खोलना। ठीक है, ऑप्शंस को अगर डिटेल्स करें तो देखें कि वीडियो एडिटिंग करने के लिए कोई विशेष सॉफ्टवेयर आता है। हालांकि अब बहुत सारे ऐसे ब्राउजर आने लगे हैं जिसमें वीडियो एडिटिंग का भी ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो
उसके बाद डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कोई ब्राउजर का कार्य नहीं है। और हम लोग देख लिए कि ब्राउजर के रूप में हम लोग मोबाइल में ज़्यादातर क्रोम का यूज़ होता है, फेमस है, फायरफॉक्स फेमस है। अभी एक जियो का ब्राउजर आया है, जियो ब्राउजर, जिसको यूज करने पर बहुत सारे कॉइन्स भी मिलते हैं। कुछ अफवाह पहले आया था क्या कि इस क्राउन्स को मतलब क्रिप्टो करेंसी में भी चेंज किया जा सकता है, तो इसका ऑथेंटिसिटी उतना नहीं है, लेकिन सभी कंपनी विशेष प्रकार का अपना ब्राउजर ओपन कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस? आप गेस कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम यह सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूजर और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस है। मतलब क्या है? यह सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है? जो आपको दिखता है ना, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है, यानी भौतिक हिस्सा। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमें रिजल्ट को दिखाता है, जिसमें प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ठीक है, स्पीकर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस में आते हैं। एंटीवायरस क्या है? सुरक्षा सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है और बार बार उपयोग किया जा सकता है? देखिए ऑप्शन कह रहा है क्या? रैम, हार्ड डिस्क, रोम, पेन ड्राइव। अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क को भी पोर्टेबल मान लेते हैं सॉरी, क्योंकि क्या किया जाता है कि हार्ड डिस्क को भी निकाल करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा क्या? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है? यह पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसे आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, और ये छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक है ना, बार बार उपयोग करने के योग्य होता है। बाकी हम लोग लेते हैं क्या है? रैम। रैम इंटरनल मेमोरी होती है, यह पोर्टेबल नहीं होती है, मैंने एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। हार्ड डिस्क भी क्या होता है? पोर्टेबल नहीं मानी जाती है, पोर्टेबल होती है लेकिन ये मानी नहीं जाती है। अतः आंसर में हार्ड डिस्क कभी भी नहीं टिक करेंगे, हम क्या टिक करेंगे? पेन ड्राइव। रोम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी, इसका बार बार इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी परमानेंट होती है? रैम, कैश, रोम, रजिस्टर? आप गेस कर लिए होंगे। चलिए आंसर देखते हैं। कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है? तो ध्यान समझेंगे, रैम, पहले RAM, रैम, ये वोलेटाइल होती है ना, लाइट कटेगा, ऑफ होगा तो ये इसका दिमाग से सारा निकल जाएगा। कैश मेमोरी ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है, लेकिन ये भी वोलेटाइल होती है, ये भी भूल जाता है। ठीक है, रोम, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब अस्थाई मेमोरी होती है। रजिस्टर भी क्या होता है? वोलेटाइल। तो इसका आंसर क्या हो गया? रोम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, IP एड्रेस का मुख्य उपयोग क्या है? IP एड्रेस का मुख्य उपयोग क्या है? वायरस से सुरक्षा, कंप्यूटर का नामकरण, नेटवर्क की पहचान, फाइल को सेव करना। चलिए आंसर देखेंगे कि इसका काम क्या होता है। तो इंटरनेट या नेटवर्क पर पहचान, जैसे जिस हम ये टैब या लैपटॉप से हम इस वीडियो को या मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो ये वीडियो जब जाएगा तो यूट्यूब वाले को पता चलेगा कि ये जो वीडियो अब आया है ये इसको अपलोड करने वाले कौन है, उस कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया है, उसके IP एड्रेस से ट्रेस होता है। ठीक है, तो IP एड्रेस क्या होता है? किसी नेटवर्क की क्या कर लेना? पहचान कर लेना। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने की यूनिट कौन सी होती है? डाटा प्रोसेस करने की यूनिट कौन सी होती है? ऑप्शन है रैम, ALU, HDD, कंट्रोल यूनिट। प्रत्येक प्रश्न के बाद आप खुद से आंसर को गेस करें। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गेस भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे। आंसर क्या होगा इसका? कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करने का काम कौन करता है? तो ALU, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये क्या करता है? अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर पहले हो गया ALU। ठीक है, चलिए, और बाकी ऑप्शंस क्या है? रैम, ये डेटा स्टोर करती है लेकिन प्रोसेस नहीं करती है। HDD, ये स्टोरेज डिवाइस है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? यह कंट्रोल यूनिट प्रोसेस को कंट्रोल करता है लेकिन खुद प्रोसेस नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है जिसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 9 है कि क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, लेकिन देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं। ऑप्शन है फाइल फॉर्मेटिंग, लोकल स्टोरेज बढ़ाना, इंटरनेट माध्यम से एक्सेस, रैम बढ़ाना। तो इन चारों में से क्या होगा आंसर? सो देखते हैं।
आंसर क्या होगा? इंटरनेट से कहीं से भी डेटा एक्सेस कर पाना। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा फेमस में हम लोग देख रहे हैं गूगल ड्राइव। ठीक है, गूगल ड्राइव आया है जिससे कहीं से भी यूज कर सकते हैं। गूगल फोटोज़ आया है, तो ये क्या करता है 15 GB तक डेटा देता है, इसके बाद पैसा चार्ज करता है। तो फ्री में क्या किया है, जियो कंपनी भी आया है और ये अपना क्लाउड स्टोरेज लाया है जो कि सबसे सस्ती क्लाउड स्टोरेज लाया है। ठीक है, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उसमें डेटा को। ठीक है, मेमोरी कार्ड ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी डेटा को एक्सेस करना, यह क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ है। अगला प्रश्न नंबर 10 है कि कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस: ओएस को अपडेट करना, स्क्रीन बदलना, डिस्क तैयार करना, बायोस को सेट करना। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो डिस्क को तैयार करना। हम फॉर्मेटिंग क्या करते हैं ताकि पुराना डाटा खत्म हो जाता है और फिर से वो स्पीड में काम करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, इसका ये विश्लेषण गलत है, इसमें आप इसको याद नहीं करेंगे। सिंपल से आपको याद करना है कि हार्ड डिस्क जो होता है या हार्ड ड्राइव, ठीक है, ये हार्ड ड्राइव पुनः, है ना, कार्य करने के लिए तैयार करना, पुनः तैयार करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी। ठीक है, ये होता है फॉर्मेटिंग का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निबल में कितने बिट्स होती हैं? 2 बिट, 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट। निबल क्या है? तो एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। ठीक है, 4 बिट्स कितने में? एक निबल में। 8 बिट्स में 1 बाइट। अगर पूछेगा 1 बाइट में कितने निबल, तो 2 निबल। क्यों? क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट, तो 4 दूना 8 यानी 2 निबल। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपली अगर ज़्यादा नहीं है तो एक याद रखना कि एक निबल, सिंपल में, ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल में याद रखिए। एक निबल 4 बिट, एक निबल 4 बिट। ठीक है, आंसर नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं कि ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्वर प्रोटोकॉल, या इंटरनल स्टोरेज पॉइंट, या इंडियन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। आंसर होगा क्या? ISP का फर्स्ट नंबर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। ठीक है, बाकी सब गलत है, तो सिर्फ इसका आंसर नंबर फर्स्ट। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है? ये एनालिसिस में हमने जस्ट अभी पीछे देखा है, फिर भी अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। सो ऑप्शन है CPU, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम या बायोस। आंसर है इसका क्या? OS। ये क्या करता है? हार्डवेयर और यूजर के बीच सेतु का काम करता है। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका द राइट आंसर। ठीक है, CPU क्या करता है? तो ये प्रोसेसिंग का काम करता है। रैम क्या करता है? डाटा स्टोरेज करता है। और बायोस क्या करता है? तो ये बूटिंग में सहायता करता है। ठीक है, जो लैपटॉप को बूट करते हैं उसी को सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो अभी हम लोग पीछे देखे थे, लेकिन फिर से देखते हैं। यह क्या है ऑप्शन में? ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, या वेब ब्राउजर, या कंपाइलर। गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक वेबसाइट ब्राउज करने का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न, ये आपको डेली लाइफ में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि PPTX डॉट क्या है? .PPTX ये क्या है? एक्सटेंशन शब्द, ये किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? ऑप्शन है MS Excel, MX Word, MX Paint, MS PowerPoint। चलिए गेस कर लिया होगा आपने, या देखते हैं आंसर। आंसर क्या है? PPTX किसका है? तो पावर पॉइंट का है। किसका? पावर पॉइंट का। कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम लोग पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, और उससे जो प्रेजेंटेशन हम सेंड करते हैं उसके लास्ट में जो एक्सटेंशन आता है वो PPTX आता है। क्या आता है? PPTX। जैसे वीडियो में लास्ट में देखिएगा .MP4 लिखता है
है ना, MKV लिखता है, ऑडियो में .MP3 लिखता है, ठीक है। ज़्यादातर देखिएगा PDF में, है ना, PDF में .PDF लिखता है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। जो अगर हम व्हाट्सएप वगैरह से भेजते हैं कोई फ़ोटो तो क्या होता है कि उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है, लेकिन PDF में भेजने पर उसका क्वालिटी ख़राब नहीं होता है। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। .pptx एक्सटेंशन किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा MS पावर पॉइंट का। इसके अलावा और हम लोग देख लेते हैं, और क्या है? MS Excel का। तो इसका क्या हो जाता है? .XLSX, ठीक है। इसका ये ध्यान से समझेंगे, ये सारा का ये सारा याद करना है। MS Word का क्या हो जाएगा? तो डॉक्स, ठीक है, .docx, ठीक है। प्रिंट का हो जाएगा BMP या PNG, ठीक है। और इसका हम लोग देख लिए पावर पॉइंट का PPTX। अगला प्रश्न है Ctrl+F, Ctrl+F शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फॉर्मेट करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, खोजने के लिए या फोल्डर बनाने के लिए? द राइट आंसर इज Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है कोई भी वर्ड को क्या करने के लिए? फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या यह फॉर्मेट करता है? नहीं। सेव करने के लिए हम लोग देख लिए थे क्या? सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ होता है, ठीक है। और फोल्डर बनाने से संबंधित है ही नहीं। अगला प्रश्न नंबर 17 है कि वेब पेज को दोबारा लोड करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं? याद रखिए, वेब पेज दोबारा लोड करना मतलब क्या? रिफ्रेश करना। क्या करना? रिफ्रेश करना। तो रिफ्रेश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, F2, F5, F10 या F12। तो आंसर हो जाएगा क्या? F5। इसी का मतलब होता है दोबारा लोड करना मतलब क्या? रिफ्रेश करना। F5 का यूज किसके लिए करते हैं? तो रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे कि F2 का क्या काम होता है? तो F2 का काम होता है किसी फाइल को रीनेम करने के लिए। F5 हमने देख लिया, रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए। F10 किसके लिए? तो मेनू को एक्सेस करने के लिए। F12 क्या होता है? डेवलपर ऑप्शन होता है। याद रखिए, टोटल 1 से लेकर के 12 तक फंक्शन की होती हैं। कितने तक? 1 से लेकर 12 तक, जिसमें से सबसे लास्ट जो 12 हो गया वो किसके लिए? तो डेवलपर टूल्स के लिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न तो लीक हो गया। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये तो पहले पता चल गया। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? 12। टोटल फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 1 से लेकर के कितने तक? 12 तक, ठीक है। चलिए एक बोनस पॉइंट कभी कभी मिल जाता है, लक बाई चांस। चलिए एग्जाम में भी ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है कि किसी फाइल का नाम बदलने के लिए कौन से कुंजी का प्रयोग होता है? नाम बदलना है मतलब क्या? रीनेम करना है, राइट। देखिए क्वेश्चन वही है, इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है, तो परेशान होने के जरूरी नहीं है। रीनेम करने के लिए किस फंक्शन की का यूज करेंगे? चलिए नेक्स्ट देखेंगे उसी का विश्लेषण। फंक्शन की के लिए क्या होगा? F2 द राइट आंसर। क्या होगा? F2 द राइट आंसर। फाइल का नाम बदलने के लिए F2 का यूज करते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न में देख लेते हैं कि F4 का किस लिए यूज करते हैं? तो F4 एड्रेस बार में जाने के लिए, Ctrl+R रिफ्रेश के लिए, ठीक है, या F5 से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है Shift+F2 वर्ड में कोई फीचर, मतलब वर्ड में MS वर्ड होता है ना, MS वर्ड में इसका यूज किया जाता है। लास्ट आज का प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में बैकअप का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, हम जो बैकअप का यूज करते हैं उसमें क्यों करते हैं? तो बैकअप मतलब क्या होता है? डाटा का एक कॉपी बना करके हम लोग रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डाटा का कॉपी बना करके रख लेते हैं, जिसका बाद में कंप्यूटर अगर फॉर्मेट हो जाए, डिलीट हो जाए, है ना, तो उसका बैकअप रहता है, उसको दोबारा से आप फिर से यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में बैकअप का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो डाटा की प्रतिलिपि की सुरक्षित रख लेना। आज के लिए इतना ही। आपका समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, ताकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इस तरह से और मेहनत करके हम और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। हमारा टारगेट है कि आपको 3 सीरीज़ दे,
तीन सीरीज कौन कौन सा? एक करेंट अफेयर्स का, ठीक है। करंट अफेयर्स का कोई और अंत नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि आपको समय समय पर कुछ वीडियोस करंट अफेयर्स का लाते रहे जो शायद एग्जाम में पूछ दे, अच्छे अच्छे टॉपिक वाले वीडियो जिसके पूछने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, ये करंट कंप्यूटर का सीरीज चलता रहेगा, लगभग देखते हैं जितने सेट तक बना पाए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का सेट चलता रहेगा, ठीक है। थर्ड, एक हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे आप अपना रीजनिंग से संबंधित, है ना, रीजनिंग या मैथमेटिक्स से संबंधित डाउट्स वगैरह भेजिए। 1 to 1 आपको हेल्प चाहिए तो भी मैं उसमें कोशिश करूँगा कि दे सकूँ। तो ये मेरा 3 टारगेट है जो शायद मैं पूरा करना चाहता हूँ। एक करंट अफेयर्स, कंप्यूटर से रिलेटेड सेट, और टेलीग्राम में जो 1 to 1 प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करना। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे डिटेल्स, जानकारी, पढ़ाई मिल जाएगा, लेकिन जो उस डाउट को डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास इस टेलीग्राम के माध्यम से करने का प्रयास है। तो ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।